नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसर्ट ऐप के एक ऐसे ऑप्शन के बारे में जहां पे आप ऑनलाइन वीडियो को डाल सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन वीडियो के बारे में हमने सुना था या देखा भी होगा कि हम पावर पॉइंट में इस्तेमाल करते हैं या फिर हमने एक्सेल में कोई लिंक डाली होगी। हालांकि आप वर्ड में भी लिंक डाल सकते हैं, पर लिंक की जगह पे कितना अच्छा लगेगा कि अगर आपने कोई फ्रेम बनाई हुई है उसमें डाला या कोई शेप उसको एडिटिंग किया है और उसके अंदर आपका वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे। तो आइए ट्राई करके देखते हैं इसे। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और उसके बहुत सारे वीडियोस हमारे बन चुके हैं इंसर्ट टैब पे भी। शेप, पिक्चर से रिलेटेड, पेजेस से रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड। तो इसी में ये वाले वीडियो में हम लोग ऑनलाइन वीडियोस के बारे में बात करने वाले हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ जो कि मीडिया ब्लॉक में है। अब यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है, जैसे एक विंडो में एंटर द यूआरएल और एम्बेडेड कोड फॉर द ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो यूज इज सब्जेक्ट टू द वीडियोस प्रोवाइडर्स टर्म्स ऑफ यूज एंड प्राइवेसी पॉलिसी। तो आप जिस भी वेबसाइट से वीडियो ले रहे हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को प्लीज पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को यहाँ पे डालना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब से ले लिया है, अपने ही चैनल का वीडियो है। मैं उसकी लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने लिंक को पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ से मैं इंसर्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। तो मेरा कर्सर जहां पर होगा वहां पे ये इंसर्ट हो जाएगा। देखिए मेरा कर्सर का पोजीशन यहाँ पर है। मैं इंसर्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने इंसर्ट पर क्लिक कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर वीडियो के लिए एक फ्रेम बनकर आ गई है। आप देख सकते हैं जैसे ये फ्रेम बनकर आई है, हमारा एक डिजाइन टैब जो यहाँ पर है, जो हमारा पिक्चर डालने पर आता है, वो आ गया है पिक्चर फॉर्मेट में। ये देखिए पूरे डिजाइन जैसे भी हम चाहें इसको कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते ही ये पिक्चर फॉर्मेट के अंदर ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इस पर हमारी पहले बड़ी हुई वीडियोस भी आप देख सकते हैं जिसमें आपको डिटेल में और ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा। फिलहाल हम इसे छोटा बड़ा कैसे करेंगे, तो हम यहाँ से साइज को चेंज कर सकते हैं या फिर हम इन हैंडल्स को पकड़ कर भी इन्हें छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो आपको जहाँ पे जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। मैं इसको टेक्स्ट रैप टाइट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ अपने आप। ये देखिए, तो इस तरह से मान लीजिए मैंने ये दो पैराग्राफ के बीच में ले लिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर जो बॉर्डर बनी हुई है वो आउटलाइन ना दिखाई दे या वो बॉर्डर किसी कलर में दिखाई दे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो मान लीजिए जैसे मैं इसे ग्रीन कलर में बॉर्डर कर लेता हूँ। पहले इसके वेटेज को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि जो बॉर्डर है हमारी वो दिखाई दे। मान लीजिए मैंने 6 कर लिया है और यहाँ से मैं बॉर्डर में वापस जाकर यहाँ से इस बॉर्डर कलर पे देता हूँ। ये मैंने इस तरह से फ्रेम को तैयार कर लिया है। देखिए जैसे बाहर क्लिक किया वो जो एक्स्ट्रा ऑप्शन हमें दिखाई देते थे वो चले गए हैं। फिर से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट में ये वाला ऑप्शन फिर से आ गया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है कुछ अलग तरीके से दिखाई दे, जैसे कि ये एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा बेवल पर्सपेक्टिव वाला ऑप्शन है। तो देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। मैं बाहर क्लिक करता हूँ। ये देखिए जो फ्रेम हमने डाली थी वो फ्रेम जा चुकी है, शेप बदल गया है इसलिए। अब वापस से हम इस पर क्लिक कर लेंगे कहीं पर। ये देखिए ये आ गया है। पिक्चर बैकग्राउंड पे वापस क्लिक करते हैं। पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ से हम चाहे तो इसको 3D रोटेट भी कर सकते हैं, जिस तरह से चाहिए उस तरह से हम ले सकते हैं। अभी के लिए मैं नो कर रोटेशन पे जाता हूँ। पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से फिर से हम वो हरे कलर की बॉर्डर दे देते हैं और बॉर्डर को थोड़ा मोटा भी कर लेते हैं। ये यहाँ से मैं इसको मोटा कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इतना मोटा कर लिया है। तो बिल्कुल जैसे मोबाइल का आइकन जैसे होता है वैसे थोड़ा दिखाई दे रहा है, मोबाइल की स्क्रीन पे जैसे वीडियो दिखते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मेटिंग इससे रिलेटेड। अब फॉर्मेटिंग में हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अगर हम चाहते हैं कि पिक्चर फॉर्मेट में जाके यहाँ से अगर हम चाह रहे हैं कि इसके लेआउट को बदला जाए तो हम वैसे भी इसको बदल सकते हैं। देखिए यहाँ से भी आपको जिस तरह का चाहिए आप उस तरह से ले सकते हैं। इसी के साथ पिक्चर बॉर्डर पे अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो डैश में आए तो आप डैश वाले बॉर्डर्स को भी ले सकते हैं, जितना मोटा पतला आपको चाहिए। और यहाँ से इसके नीचे वाला ऑप्शन को भी हमने ट्राई किया था पिक्चर इफेक्ट में। आप अगर उसका शेडो भी डालना चाहते हैं तो आप शेडो भी डाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी डाल सकते हैं अगर रिफ्लेक्शन चाहे तो जिस तरह से आप इसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसी तरह से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि ये पिक्चर फॉर्मेट ओपन होगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे। अब ये तो पिक्चर डालकर हो सकता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अगर इसके लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम इसे यहाँ पर प्ले भी कर सकते हैं। देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। देखिए ये यहाँ पर आ गया है यूट्यूब का आइकन। अब यहाँ से मैं इसे प्ले भी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसकी आवाज़ भी आपको सुनाई दी होगी। अगर आप इन तीन डॉट पर क्लिक करते हैं और शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको इसकी लिंक दिखाई देने लगेगी, जिसको आप कॉपी करके किसी भी सोशल मीडिया पे या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं।
अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ। अगर मैं इसको यूट्यूब पर देखना चाहता हूँ तो मैं यूट्यूब पर क्लिक करूंगा, डायरेक्ट ये नया टैब ओपन हो जाएगा और उस यूट्यूब पे शुरू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन फुल करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से करके देख सकता हूँ। फिलहाल के लिए अगर मुझे इससे बाहर आना है तो मैं कीबोर्ड पर एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ। ये मैंने एस्केप की प्रेस कर दिया है, नॉर्मल ऐसे ये वापस अपना डॉक्यूमेंट आ गया है। तो इसी तरह से आप इंसर्ट के ऑनलाइन वीडियोस में जाके कोई भी यूआरएल पेस्ट करके उस वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको टर्म्स एंड कंडीशन पहले पढ़ लेनी है जहां से आप उस वीडियो को ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में भी हम ऑनलाइन वीडियोस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उन्हें प्ले कैसे किया जा सकता है। अगर आपको अभी भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।